और आइए एक नजर डालते हैं कि भविष्य के सैनिकों की जो तैयारी है वो किस तरह से की जा रही है, उस पर एक नजर डालते हैं। आइए, अग्निवीरों की नौकरी 4 साल की है, जिसमें वेतन 30,000 से 40,000 होगा और बीमा जो 4 साल के बाद होगा वो 48 लाख रुपए का है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ये एक खाका तैयार किया गया है। भर्तियां कैसे होंगी, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। इस योजना के तहत जो भर्ती होंगी उसमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा, कौन लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत ही चयन होगा, जो तीनों सेनाओं में जो अभी भी जो तमाम क्राइटेरिया है उसी के आधार पर होगा। सर्विस की जरूरतों के आधार पर महिलाओं को भी मौका दिया जा सकता है, इसकी बात की जा चुकी है। कल भी इस योजना के साथ ही ये बात की गई थी कि अगर आने वाले समय में महिलाओं की भर्ती की जरूरत होगी तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा। 17.5 साल से 21 साल तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। इसमें उम्र तय की गई है और यही वजह है कि 21 से 22 साल की एक तरह से सेवा इनकी रखी गई है। 4 साल की 10वीं या 12वीं पास की शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होगी। अग्निवीर तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तहत अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस कवर पाएंगे। तो ये एक तरह से ये बेनिफिट्स भी अग्निवीरों को रहेंगे, जिस तरह से सेना में जवानों को मिलते हैं। 4 साल पूरा होने के बाद करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। ये सेवा निधि पैकेज के तहत मिलेंगे और इस निधि पर जो छूट रहेगी उनको आयकर की छूट होगी। इस सेवा निधि पैकेज पर भी जो उन्हें 12 लाख मिलेंगे 4 साल के बाद। इसी के साथ साथ इस पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में, देश में, समाज में किस तरह का बड़ा बदलाव देखा जाएगा। युवाओं को राष्ट्र निर्माण में एक अपनी भूमिका निभाने का मौका दिया जा रहा है। सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और ऊर्जावान होगा। इससे साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अग्निवीरों के लिए आकर्षक वित्तीय पैकेज तो है ही, सर्वोत्तम संस्थानों में प्रशिक्षण, यानी कि जो ट्रेनिंग मिलेगी उससे जो स्किल इनको मिलेगा इन युवाओं को, उसका इस्तेमाल किस तरह से, एक तरह से बेहतर इस्तेमाल समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में किया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सर्वोत्तम संस्थाओं में प्रशिक्षण मिलेगा जिससे ये स्किल्ड होंगे और अनुशासित और स्किल्ड युवाओं का टैलेंट पूल एक तैयार होगा, जिसकी लगातार बात की जा रही है कि देश में इसकी जरूरत भी है। साथ ही इतने युवा जो हैं उनको स्किल के साथ उनको जोड़ा जाएगा। 4 साल बाद केंद्र सरकार की अन्य भर्तियों में भी प्राथमिकता मिलेगी। 4 साल की सेवा के बाद ये सेवा इनकी एक तरह से इस्तेमाल होगी भविष्य में, इनके और ज्यादा उज्जवल भविष्य को निर्माण करने में ये युवा समाज के लिए रोल मॉडल की तरह से रहेंगे। समाज को किस तरह से बदलेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ 4 साल के बाद जब ये अन्य नौकरियों के लिए, खासकर सरकारी भर्तियों के लिए निकलेंगे, तो कैसे ये 4 साल इनको सहायक होंगे, इस पर और बात करते हैं। जेडी पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक LNT। पाटिल साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका। सर, लगातार सवाल ये भी हो रहे थे कि 4 साल के बाद ये युवा क्या करेंगे, ये 4 साल की नौकरी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ इस योजना में 4 साल के बाद का भी एक रोड मैप तैयार किया गया है। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह से युवाओं को तो मदद होगी ही, लेकिन एक स्किल्ड समाज बनाने में भी इस योजना का क्या योगदान रहेगा। रितु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका एक आगे का रोड मैप जरूर बन रहा है। हम सारी जो डिफेंस इंडस्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व है, आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, आज हम करीबन 10,000 इंडस्ट्रीज डिफेंस के लिए काम करती है और हमारा जो पूरा आत्मनिर्भर का जो रोड मैप है, जैसे जैसे हमारे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, इंडियन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसी बजट में हम लोग 68% भारत में स्पेंड करने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो स्किल चाहिए, ये स्किल तो अभी एक बड़ा चैलेंज हुआ है सारी इंडस्ट्री के लिए। ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है, ये स्कीम जो है इसको कम्प्लीटली गेम चेंजर बना देगी, क्योंकि जो आदमी खुद अपने हाथों से ये वेपन्स को चलाएगा, ही इज द मोस्ट स्किल्ड पर्सन। तो ये आदमी 4 साल बाद और हमारा खुद का जो यंग सोल्जर है वो इसके लिए अवेलेबल हो जाएगा। और पूरी डिफेंस इंडस्ट्री, ये लोग जो बाहर आएंगे, हमारे सोल्जर जो बाहर आएंगे, इनको ले पाएगी और इनको इन्वॉल्व करेगी पूरे जो नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज हम लोगों का चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस।
दूसरा सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ अग्निवीर स्कीम का है कि जो 4 साल जो नेशनल सर्विस करके लोग बाहर आएंगे, दे विल बिकम कम्प्लीटली नेशनलिस्ट। दूसरा, इनको एक स्पेशल एक स्किल बन जाता है कि कोई चीज़ इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती। जब आर्म फोर्सेस से लोग आते हैं तो फियरलेस, एक डिसिप्लिन बन जाती है। तो हमारा जो टोटल सोशल फैब्रिक है, तो टोटल सोशल फैब्रिक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट का है हमारा, इसमें इनके आने से हम देखते हैं कि एक सब्सटेंशियल चेंज आ जाएगा। एक तो डिफेंस इंडस्ट्री के काम में आएंगे, लोग आएंगे डायरेक्टली। दूसरा, हम जो भी प्रोडक्ट इंडिजिनसली आज डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे मेजर कैटेगरी आज जो डिफेंस में है वो इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी है। तो ये इंडिजिनसली डिजाइन इक्विपमेंट जब हमारा सोल्जर खुद अपने हाथ में ले पाता है तो वो बता सकता है डेवलपमेंट स्टेज ही में कि इसमें हमें क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए। और ये बदलाव और ये चेंज सबसे बड़ा मायने रखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में। और वो हिसाब से हम लोग समझते हैं कि अग्निवीर स्कीम इज गोइंग टू बी प्रूविंग टू बी ए गेम चेंजर। ये कंप्लीट गेम चेंजर रहेगा इंडस्ट्री के लिए। ये लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं अभी करीबन 30-35 हज़ार लोग पर ईयर। तो